हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, ये है यूपी पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसका निबंध का पेपर। ठीक है, तो 2019 वाला जो मेंस एग्ज़ाम चल रहा है यूपी पीसीएस का, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। यूपी पीसीएस 2019 उसका जो मेंस एग्ज़ाम हो रहा है अभी, उसमें निबंध का क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप ये एग्ज़ाम आगे चल के देना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में। ठीक है, और इसका सिलेबस जो है मेंस एग्ज़ाम का वो तो हम बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और ये पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे जाके सिविल सर्विसेज ड्रीम, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको ये फ्री में आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जो लोग नए लोग हैं उनको बता दें कि यूपी पीसीएस में जो कितने पेपर होते हैं, जो नया पैटर्न है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो एक आपको ऐसे लिखना होता है, जल्दी से बता दे रहे हैं, जो कि 150 नंबर का होता है। यूपीएससी में तो 250 नंबर का होता है, लेकिन यूपी पीसीएस में निबंध का पेपर जो होता है वो 150 नंबर का होता है। और एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है। ठीक है, हिंदी के मार्क्स यहाँ पे जोड़ते हैं यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा में। तो हिंदी का जो पेपर होता है वो भी 150 नंबर का होता है। उसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं, नया पैटर्न है। तो जीएस के 4 पेपर जो होते हैं, जीएस 1 2 3 4, तो वो जीएस के चारों पेपर 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, हर एक पेपर 200 नंबर का होता है, 4 पेपर होते हैं जीएस के। तो 800 नंबर की समझ लीजिए आप जीएस के पेपर होते हैं। और एक ऑप्शनल, अब चूँकि एक ही ऑप्शनल रह गया है, तो एक जो भी आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे उस ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि 200 नंबर का होगा, और पेपर 2 वो भी 200 नंबर का होगा। तो 400 नंबर का आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है। ठीक है, तो ये सब आप अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 300 और 8 1100 और 4 1500 नंबर। 1500 मार्क्स का मेंस एग्ज़ाम होता है यूपी पीसीएस में। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो ये जल्दी से हमने आपको बता दिया समझने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो निबंध जो है ये 3 घंटे का पेपर होता है, टाइम 3 घंटे का दिया जाता है, और 150 नंबर का होता है, जिसमें कि 3 खंड यहाँ पे दिए गए होंगे, खंड ए बी सी। ठीक है, तो तीनों हर एक खंड से, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक खंड से 3 खंड दिए गए होंगे, प्रत्येक खंड से केवल एक एक विषय का चयन करके कुल 3 निबंध आपको हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा उर्दू भाषा में लिखना होगा। जो भी आपने मीडियम अपना चूज किया होगा उसमें आपको लिखना होता है। 3 निबंध लिखने हैं आपको। ठीक है, हर एक खंड से एक एक लिखना है। चलिए अभी दिखाएंगे आपको। और जो वर्ड लिमिट होती है, जो शब्द सीमा होती है, वो 700 शब्दों की होती है। ठीक है, कोशिश करना चाहिए कि शब्द सीमा आपको क्रॉस नहीं करनी है। जैसे 700 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप 600 से लेकर 700 के बीच में आप पहले से ही प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो एग्ज़ाम में जाकर आप उसी उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो जो एक निबंध लिखना है, हर एक निबंध लिखना है, वो 700 शब्द उसकी शब्द सीमा है। ठीक है, प्रत्येक निबंध के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। तो एक निबंध जो है वो 50 अंकों का है। तो तीन तीन निबंध लिखने हैं आपको, जो कि 150 नंबर का है। ठीक है, 3 घंटे में ही। चलिए अब दिखाते हैं। तो सेक्शन ए, तो हर एक खंड से आपको कोई एक ही करना है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि अगर तीनों कर दिए तो क्या होगा, तो क्या होगा, मतलब एक ही आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो जो सेक्शन ए है उसमें 3 निबंध दिए गए हैं, तो 3 में से कोई एक आपको करना है। तो पहला निबंध यहाँ पे पूछा गया है कि साहित्य और नैतिक मूल्य, लिटरेचर एंड मोरल वैल्यूज़। इसमें ये लिख सकते थे आप, या फिर दूसरा वाला जो है यौन अपराध, कारण और निवारण, सेक्सुअल क्राइम, कॉज एंड सोल्यूशन, इस पर भी लिख सकते थे काफ़ी अच्छी तरीके से। करंट से भी आप जोड़ के काफ़ी कुछ लिख सकते थे। तीसरा निबंध जो यहाँ पे पूछा गया है, एक देश एक संविधान, यानी वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करंट से ही रिलेटेड आप कह सकते हो। जम्मू कश्मीर का चूँकि मुद्दा पिछले दिनों में काफ़ी रहा है, तो इसलिए ये पूछा गया यहाँ पे। तो इनमें से कोई एक ही आपको लिखना है यहाँ पे सेक्शन ए से। ठीक है, तो एक निबंध आपको यहाँ से लिखना है। उसके बाद खंड बी यानी सेक्शन बी से आपको इन यहाँ पे 3 निबंध दिए गए हैं, इनमें से भी आपको कोई एक ही करना है। तो खंड बी में है जो जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ आप लिख भी सकते हो। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, इस पर लिख सकते थे। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां, तो देख सकते हो कि यहाँ से करंट से भी काफ़ी अच्छे खासे निबंध पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी, पॉसिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस, ये लिख सकते थे। या फिर यहाँ पर दिया गया है कि भारत का किसान हमारा अभिमान, ये भी लिख सकते थे। फार्मर्स ऑफ इंडिया अवर प्राइड। ठीक है, तो ये तो तीनों में से तीनों ही इजी हैं लगभग, आप लिख सकते थे यहाँ पे इनमें से कोई एक।
इसके अलावा खंड सी से, सेक्शन सी से जो है यहाँ से भी एक करना है आपको, भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान, चेंजिंग पैराडाइम ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद है भारत में संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, और लास्ट वाला है यहाँ पे नमामि गंगे मिशन। ठीक है, तो इन तीनों में से भी आप कोई एक निबंध आप चूज़ करके लिख सकते थे। तो 3 निबंध आपको लिखने होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हिंदी का पेपर। ठीक है, हिंदी का फिर जीएस के चारों पेपर, और जो ऑप्शनल अगर आपका कोई होगा तो वो बता दीजिएगा, तो हम ऑप्शनल का भी पेपर अपलोड करके आपको दिखा देंगे और उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है, और ये अगर टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे सिविल सर्विसेज ड्रीम हमारे चैनल का नाम, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी ये सारी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।